आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। नए कोरोना संस्करण ने राज्य को फिर से आतंकित किया। दिवाली के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि के संकेत। छावनी बोर्ड की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। दीपावली में होगा मिट्टी के दियों का उपयोग। सीमावासियों को व्यावहारिक बंदोबस्त का स्पष्टीकरण देने की मांग। 2 राज्यों की सीमा रेखा पर RT-PCR जांच जारी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी-शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है। नए कोविड पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर विशेषज्ञ समिति का दौरा करेंगे। राज्य में नए प्रकार की खोज के बाद चर्चा है कि कर्नाटक सरकार राज्य में नए लॉकडाउन लागू कर सकती है और नए कोरोना दिशा निर्देश जारी कर सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर जल्द ही तकनीकी सलाहकार समिति से मिलेंगे और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से सलाह लेंगे। सुधाकर और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात के बाद कर्नाटक में लॉकडाउन लागू करने पर फैसला स्पष्ट होगा। एक नए प्रकार के कोविड की खोज के साथ राज्य में लोग महामारी की तीसरी लहर के बढ़ने और नए प्रकार की गंभीरता को लेकर चिंतित है। कर्नाटक में सोमवार को कोविड-19 के 290 नए मामले सामने आए और 10 मौतें हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 29,86,276 और मरने वालों की संख्या 38,017 हो गई है। दिन के दौरान 408 डिस्चार्ज भी हुए, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या 29,39,647 हो गई और 8,583 सक्रिय मामले सामने आए। दिवाली के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि के संकेत। घरेलू गैस की कीमतों में अगले हफ्ते बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि अंडर रिकवरी 100 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा हो चुकी है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाने का फैसला सरकार की अनुमति के अधीन बताया जा रहा है। LPG की कीमत की हर दिन 15 दिनों में समीक्षा की जाती है। नई दरों की घोषणा दिवाली से पहले 1 नवंबर को की जाएगी। अगर सरकार दरों में बढ़ोतरी की अनुमति देती है तो यह गैस सिलेंडर की दरों में लगातार 5वीं वृद्धि होगी। इनमें घरेलू उपयोग के लिए गैस और पानी गर्म करने के लिए सब्सिडी वाली गैस शामिल है। इसमें गैर सब्सिडी वाले और व्यावसायिक उपयोग वाले गैस सिलेंडर भी शामिल है। LPG की कीमतों में पिछली बार 6 अक्टूबर को 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। जुलाई के बाद से कुल 90 रुपए बढ़ गए हैं। राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों को गैस की बढ़ती लागत को वहन करना होगा। छावनी बोर्ड की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा। गुरुवार सुबह हॉल में छावनी बोर्ड की अहम बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में छावनी परिषद द्वारा नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान पर चर्चा की गई। इसी प्रकार राजस्व वादी से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की समीक्षा कर उन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन ब्रिगेडियर रोहित चौधरी ने की। इसी तरह CEO के आनंद ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बोर्ड कार्यालय अधीक्षक, तालुका टैक्स और इंजीनियर सतीश मनोरकर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दीपावली में होगा मिट्टी के दियों का उपयोग।
दिवाली मुख्य रूप से रोशनी का त्योहार है। दीपावली में घर और आंगन रोशनी से जगमगाते हैं। इस त्योहार के मौके पर बड़ी संख्या में पंती खरीदी जाती है। परंपरागत रूप से बैलगाड़ियों के पहियों पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और अन्य प्रक्रियाओं के बाद उन्हें बेचते हैं। आधुनिक संसाधनों से पारंपरिक व्यवसाय बाधित हुए हैं। इस समस्या के कारण अक्सर कुम्हारों के लिए मिट्टी के दिए बेचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब दिवाली आती है तो कुम्हार समुदाय के कारीगरों को उनकी शिल्पकला, उत्तम स्थापत्य और उनका व्यवसाय मिल जाता है। आज बाजार में कई प्रकार के सस्ते चीनी बिजली के दीपक उपलब्ध है। धातु से बने दीपक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने दीपक है, लेकिन पारंपरिक मिट्टी के दिए खास है। आधुनिक और तकनीकी समय में मिट्टी के दियों का भी बहुत कम उपयोग किया जाता है और उनमें कोरोना के जुड़ने से कुम्हार समुदाय एक अजीब स्थिति में आ गया है। सभी कारखाने, उद्योग और व्यवसाय बंद थे, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है और ये दिवाली पाबंदियों से मुक्त रहेगी। सीमावासियों को व्यावहारिक बंदोबस्त का स्पष्टीकरण देने की मांग। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए खानापुर के पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल और उनके साथियों ने कोल्हापुर में बांध कार्यक्रम का आयोजन किया है। फिलहाल महाराष्ट्र के नेताओं ने एक व्यवहार्य समाधान पर विचार करके सीमा मुद्दे को हल करने की अपील की है। हालांकि व्यवहार्य समाधान क्या है, इस पर वे चुप हैं। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ नेताओं ने समझौते का विरोध करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय में सीमा मुद्दा दायर किए जाने के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि महाराष्ट्र सरकार के पास व्यवहार्य समाधान के बारे में कोई जानकारी है तो इसके बारे में महाराष्ट्र के वकीलों को सूचित करना आवश्यक है। इसलिए महाराष्ट्र मध्य महाराष्ट्र एकता समिति के महासचिव पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर ने मांग की है कि सीमावर्ती भाइयों को इस समझौते की जानकारी दी जाए। दावों को सुनने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मंत्रियों को भी सीमा मुद्दे को एक अलग दिशा में ले जाने के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है। यह मुद्दा पूर्व मेयर मालोजी अष्टेकर ने उठाया है। 2 राज्यों की सीमा रेखा पर RT-PCR जांच जारी। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर कोगनोली चेक पोस्ट पर RT-PCR जांच चल रही है। कोरोना की पृष्ठभूमि पर पिछले कुछ महीनों से कोगनोली के निरीक्षण नाके पर RT-PCR की जांच की जा रही थी, लेकिन कुछ वाहन मालिका में इसके बारे में भ्रम हो गया था कि यह जांच बंद की जा चुकी है, पर फिर भी इस नाके पर अभी भी नियमों का पालन किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद ही वाहन मालिकों को जाने दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। शहर में 24 घंटे जलापूर्ति योजना को लागू करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बसवनकोली 9 जलापूर्ति परियोजना के स्थल पर लाखों नागरिकों को शुद्ध पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए 31 करोड़ का फंड दिया गया है। यह अनिल बेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बुधवार को बसवनकोल में शुद्ध किया गया जलापूर्ति परियोजना का भूमि पूजन हुआ। मंगला अंगड़ी के हाथों इस परियोजना का शिलान्यास हुआ। बेलगाम के लोगों को रोजाना 24 घंटे तक पानी KRDS की जानकारी प्रबंध निर्देशक प्रभाकर शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा 31 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।
सीएन विभाग ने साइबर अपराधियों के खाते फ्रीज किए। साइबर इकोनॉमिक नारकोटिक्स पुलिस ने पिछले एक साल में साइबर अपराधियों के 1825 खातों को फ्रीज किया है। उनके बैंक खातों से 2,33,09,350 रुपए जब्त किए हैं और उन्हें संबंधित को वापस कर रहे हैं। साइबर अपराधियों द्वारा कुल 2,45,37,052 रुपए जब्त किए गए और पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए से अधिक जब्त किए, जिसमें से 88,10,347 रुपए संबंधित को वापस कर दिए गए हैं। 1,44,99,000 अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। यह राशि तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी। विक्रम आमटे ने एक पत्र के जरिए जानकारी दी है। गड्डेकर और उनके सहयोगी ने ऐसा किया है। नियति कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहली वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई। हाल ही में नियति सोसाइटी की पहली वार्षिक आम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रोहन जुवली ने की। उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर सरनोबत, मुख्य प्रमोटर डॉक्टर सोनाली सरनोबत आदि मान्यवर निर्देशकों, सलाहकारों और शुभचिंतकों ने भाग लिया। एडवोकेट भास्कर पाटिल ने आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष रोहन जुवली ने आज तक की स्थिति की समीक्षा की और सभी से नए लक्ष्य निर्धारित कर समाज के साथ सहयोग करने की अपील की। डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने जल्द ही एक नई शाखा खोलने की घोषणा की। मलप्रभा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। घटना बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे लक्केबेल तालुका खानापुर में हुई। युवक का नाम प्रदीप प्रभु चलवादी है। प्रदीप और उसके कुछ दोस्त गांव से आधा किलोमीटर दूर मलप्रभा नदी के बेसिन में नहाने गए थे। पानी की अनिश्चितता के कारण प्रदीप डूब गया। उसके दोस्त गांव आए और परिवार को बताया कि वो डूब गया है। प्रदीप का शव तब मिला जब ग्रामीण नदी पर पहुंचे और कंटेनर की तलाशी ली। उसके परिवार में माता पिता और 2 भाई है। प्रदीप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकॉम सेकेंड ईयर में खानापुर में पढ़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के मय समिति के बारे में विवादित बयान। पुलिस ने मराठी दस्तावेजों के लिए चाहे कितना भी दबाव क्यों न डाला हो, महाराष्ट्र एकीकरण समिति का मोर्चा सफल रहा। इसलिए शूल पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी समिति के नेताओं को उन्हें गुंडा बताकर अच्छा सबक सिखाए एक विवादित बयान दिया गया है। सीमा पार से इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। मय समिति द्वारा निकाला गया मोर्चा बुधवार को कुमारस्वामी ने लगातार ट्वीट किया। बिना किसी कारण के महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेलगांव में कन्नडिगा पर हमला कर रहा है, इसलिए उन्होंने सरकार से कन्नड़ का अपमान करने वाली समिति को अच्छा सबक सिखाने की मांग की है। उनके इस बयान से सीमावर्ती इलाकों में मराठी बंधुओं में भारी रोष है। उज्जवल नगर में चोरों ने घर लूटा। उज्जवल नगर में एक बंद घर में चोरों ने तोड़फोड़ की। इसमें कीमती चीजों की चोरी हो गई है। इस संबंध में बुधवार को माल मारुति पुलिस में शिकायत दर्ज की है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुरीना नासिर जमादार के घर पर चोरी हुई है। उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर बाजार गया हुआ था। जब तक वो बाजार से घर पहुंचा, घर का दरवाजा खुला था, इसलिए घर में चोरी का खुलासा हुआ। घटना रविवार की है। चोरों ने लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल चोरी की है। माल मारुति पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। बुधवार को इस संबंध में रात में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, सिंधु की विजेता ओपनर, चोट के कारण साइना की वापसी। भारत के प्रमुख खिलाड़ी PV सिंधु ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत से शुरुआत की। साइना नेहवाल हालांकि चोट के कारण पहले दौर से हट गई। महिला एकल में युगल ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने डेनमार्क की जूली डावल जैकबसेन को 21-15, 21-18 से हराया। सिंधु का सामना दूसरे दौर में लीन क्रिस्टोफरसन से होगा। साइना जापान की सयाका ताकाहाशी के खिलाफ 11-21, 2-9 से पिछड़ने के बाद चोट के कारण मैच से चूक गई। मिश्रित युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा ने मथियास थियरी और माई सुरो को 21-19, 21-15 से हराया। सौरव गांगुली ने ATK मोहन बागान फुटबॉल टीम के निर्देशक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI ने IPL की 2 नई टीमों को बेचकर अपने खजाने में इजाफा किया है। BCCI को लखनऊ और अहमदाबाद की टीमों की बोली से 12,715 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मौजूदा BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक बड़ा फैसला किया है। सौरव गांगुली ने ATK मोहन बागान फुटबॉल टीम के निर्देशक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।